अभी सोचा है एक गुलाम का बेटा जिसे उसके अपने ही भाई बेच देते हैं, वो आगे चलकर सल्तनत ए हिंद का सबसे ताकतवर बादशाह बनता है। ये कहानी है उस शेरदिल इंसान की जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़कर इतिहास लिख दिया। नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आइए जानते हैं उसके गुलाम से सुल्तान बनने तक की पूरी कहानी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जन्म 1192 ईस्वी में मध्य एशिया के एक तुर्क कबीले में हुआ था। दिल्ली में 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके गुलाम इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया, जिसने 1236 तक यानी कुल 25 सालों तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सबसे पहले चांदी और तांबे के अरबी सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने ही सबसे निर्दयी मंगोलों को भी कई बार भारत से खदेड़ा था। भारत की सबसे पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान भी इल्तुतमिश की ही बेटी थी। 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई कुतुब मीनार का अधूरा निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। इल्तुतमिश एक गुलाम था जिसकी भरे बाजार में बोली लगाई गई थी। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, जिस कारण वह गुलाम का गुलाम बना रहा। हालांकि उसने अपनी योग्यता के दम पर बहुत जल्द अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ डाला था। बता दें कि 1606 ईस्वी में खोखर विद्रोहियों के दमन के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इल्तुतमिश भी था। जंग के दौरान इल्तुतमिश के साहस और कौशल से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे गुलामी से मुक्त कर दिया था। आपको बताते चले कि शमसी वंश से ताल्लुक रखने वाला इल्तुतमिश अपने आका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश के पिता इलाम खां अपने कबीले के मुखिया थे। अब चूंकि इल्तुतमिश इतना सुंदर और बुद्धिमान था कि उसके पिता उसे बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं जाने देते थे, इसीलिए उसके भाई इल्तुतमिश से चिढ़ने लगे। लिहाजा उन्होंने धोखे से एक मेले में ले जाकर उसे गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। अगर इल्तुतमिश अपने भाइयों की साजिश का शिकार ना होता तो क्या वह कभी एक बादशाह बन पाता? मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले।